बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। 26वीं आईनी तरमीम के बाद अमलन पाकिस्तान में अदालती निज़ाम या अदालतें ख़त्म हो चुकी हैं, क्योंकि अदालत का मतलब तो एक आज़ाद और हुकूमती असर और रसूख से अलग एक इदारा, एक इंस्टीट्यूशन जिसको रियासत का एक सतून माना जाता है वो है। लेकिन अब अमलन पाकिस्तान में जुडिशरी या अदालतें हुकूमत का एक विंग बन चुकी हैं, उनमें जम हो चुकी हैं और इसीलिए 26वीं यानी तरमीम की गई। लेकिन फिर वो सलमान अकरम राजा साहब का एक जुमला बहुत दिलचस्प है। लाहौर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम खड़े थे पंजाब असेंबली में, तो उनसे सवालात हुए तो उन्होंने एक जुमला बोला। उनसे कहा गया कि आपको अदालतों से अब भी कोई तवक्को ये वो, तो उन्होंने कहा कि कुछ इमारतें हैं जहां अदालत लिखा हुआ है और हम वहां चले जाते हैं। अब उन इमारतों को अदालत जब कहते हैं, बेशक बाहर लिखा हो, तो उनका कुछ तकद्दुस या एहतराम होता है। और आपको पता है कमरा अदालत के अंदर इवन जब जज साहब के अलावा बोलना आसान नहीं होता या मुश्किल होता है, इजाजत नहीं होती अनटिल अनलेस जज साहब इजाजत ना दे, या वकला बोलते हैं सिर्फ, और आप वहां ऊंची आवाज में बात नहीं कर सकते, तौहीन अदालत लग जाती है। लेकिन आज इल्ला माशाल्लाह एक वीडियो सामने आई है और कमरा अदालत के अंदर डांस या रक्स किया गया है। मैंने आई एम सॉरी टू से, मुझे ये लफ्ज़ इस्तेमाल करना पड़ेगा, मैंने मुजरा का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि शायद वो जो वहां करने वाले थे वो तो बच जाएंगे, शायद मेरे ऊपर कोई तौहीन अदालत जो है वो न लग जाए। अब ये मामला है क्या कि ये कहां पे रक्स डांस या ये मुजरा हुआ है, किसने करवाया है, करने वाली कौन है, फुटेज कैसे सामने आई, ये बहुत दिलचस्प मामला है। हुआ ये है कि रावलपिंडी का जो जुडिशल कॉम्प्लेक्स है, जो इसका मतलब है कि जो पिंडी के अंदर ये आता है, उस जुडिशल कॉम्प्लेक्स के अंदर एक वीडियो जो है एक खातून एक बुरके के अंदर मौजूद है। और मैं अगर आपको वो दिखाऊं तो जरा वीडियो आप पहले देख लीजिए, चूंकि जहां से वो सामने आई है, तो उसके बाद अगली बात जो है वो हम बाद में करते हैं कि ये जनाबे अली एक वीडियो है, ज़रा इसको शुरू से देख लीजिएगा कि अदालत के अंदर, कमरा अदालत के अंदर एक खातून है, खातून नुमा चले हम कह लेते हैं। ये देखिएगा कि अदालत के अंदर वो बाकायदा तौर पे रक्स कर रही है, पीछे जज साहब जहाँ पे बैठे हुए हैं और बाकायदा तौर पे वो इशारे करते हुए जो भी उनके हैं वो उसके अंदर करती हुई हमें दिखाई दे रही है। और ये कमरा अदालत के अंदर वहाँ पे ये सारे का सारा रक्स ये हो रहा है और ये वीडियो जो है ये बाकायदा तौर पे मंजर आम पे आई है। अब ये खातून कौन है और इसकी पहचान क्या है, बताया जा रहा है कि ये पारो जान नामी एक ख्वाजा सरा है और उसकी ये मुबैना वीडियो है जो वहाँ पर रावलपिंडी जुडिशल कॉम्प्लेक्स के हवाले से सहाफ़ियों का दावा है। रिजवान गलज़ई साहब इस्लामाबाद से जर्नलिस्ट हैं, एक्सप्रेस के साथ वाबस्ता हैं, उन्होंने ये खबर उनके ट्विटर अकाउंट से 7:28 पे आज शेयर होती है और अब उन्होंने इतनी ही मालूमात दी हैं। लेकिन अब अगर ये आया है वही बात सलमान अकरम राजा साहब वाली कि अगर आपने ये लिखा हुआ है कि जनाब ये अदालत है तो फिर वो अदालत होनी भी चाहिए। अब सवाल ये है कि वो बेशक ख्वाजा सरा है और उसने ये सब कुछ वहाँ रक्स किया है, तो उस ख्वाजा सरा ने ये खुद से किया है क्योंकि उस वीडियो में कोई और शख्स नज़र नहीं आ रहा। और फिर एक और बात कि ये ख्वाजा सरा कमरा अदालत तक पहुँचा कैसे या पहुँची कैसे, क्या वहाँ पे उसका कोई केस लगा हुआ था जिसके सिलसिले में वो गई या गया और उसके बाद जज साहबान ये अमला नहीं होगा तो उसने वीडियो रिकॉर्ड कर ली, या फिर एक सवाल और भी है कि क्या ये किसी अमले ने करवाया। मैं ये जज साहबान के हवाले से बात नहीं कर रहा, ना मेरी इतनी मजाल है। मैं अब आपको सिर्फ इतनी बात बता देता हूं कि पंजाब के अंदर चूंकि जजेस के दरमियान और वकला के दरमियान लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, आपने अक्सर औकात देखा होगा कि वकला तोड़फोड़ भी करते हैं, तो क्या किया गया कि अदालतों के अंदर बाकायदा कैमरे लगा दिए गए सीसीटीवी फुटेजेस बनाने के लिए और वो ऑडियो भी उसमें आती है। तो मेरे ख्याल से कोई ये इतना मुश्किल काम नहीं है जिसको आप ये कहें कि इसको आइडेंटिफाई करना कोई मुश्किल है। और फिर एक और इसमें सवाल ये भी है कि आया ये वीडियो रिसेंट है, चूंकि सामने आज गलज़ई साहब ने तो इसके ऊपर आज लिखा है तो ज़ाहिर है उनको भी मुकम्मल हो सकता है मालूमात ना हो, या फिर वीडियो ये पुरानी है और फिर नई पुरानी की बहस अपनी जगह के ऊपर ये अदालत के तकद्दुस को पामाल करने के मुतरादिफ है। अगर अदालत को पाकिस्तान में ताहाल कोई अदालत समझता है
तो मेरे ख्याल से अब इसकी तहकीकात होनी चाहिए, या सारी तौहीन अदालत और सारी सज़ाएँ जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर ही लगनी है। और फिर पंजाब के अंदर जो चीफ जस्टिस हैं आलिया नीलम साहिबा, वो ख़ुद भी खातून है और वो इस चीज़ को ज़रा बेहतर, इसकी जो सेंसिटिविटी है उसको अंडरस्टैंड करेंगी। तो मेरा ख्याल है सामने आना चाहिए, पता चलना चाहिए कि ये कौन है, किसने ये सब करवाया है और क्यों करवाया है। तो ये चीज़ तो हमारे सामने आ गई। अच्छा जी, अब चलते हैं आगे। और आप जानते हैं कि अब सैलाब से हवाले से तो चीज़ें अपनी जगह पे हैं ही हैं। इसके बीच में आज एक और अहम डेवलपमेंट, चूँकि अदालतों की बात हुई, तो अदालतों के बीच में ज़रा सुन लीजिए कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस लगा हुआ था। एक हामिद मीर साहब जो हमारे एक सीनियर सहाफ़ी हैं, उन्होंने एक दरख्वास्त दायर की थी कि शहीद अरशद शरीफ साहब की जान ली गई, उनको नाहक मारा गया। तो इस सिलसिले में एक जुडिशल कमीशन बना दिया जाए ताकि पता चल जाए। खैर पता तो अब पाकिस्तान में बच्चे बच्चे को, आप यहाँ से माइक लेके निकलें और पाकिस्तान में पूछें कि शहीद अरशद शरीफ का कातिल या उनके कातिल कौन है, तो पाकिस्तान में लोग आपको धड़ल्ले से बताएंगे कि अरशद शरीफ को शहीद किसने किया या क्यों किया। लोग बहुत से आने हैं। अब हुआ क्या कि ये जनाबे आमिर फारूक साहब के होते हुए केस आया, 1.5 साल तक इस मामले को ज़ेरे इल्तवा रखा गया। हालांकि अगर ये मामला उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने टेकअप कर लिया था, और सुप्रीम कोर्ट तो खैर फिर वो कभी इंसाफ देने की पोजीशन में आई नहीं ना। इवन जो अरशद शरीफ साहब की वालदा ने नाम दिए, देखें नाम गलत हो या सही ये बात भी तहकीकात में साबित होगा, लेकिन बतौर मुदई ये उनका हक था कि वो अपनी मर्जी की FIR करवा सकती, लेकिन उन्होंने जो FIR दी उनकी मर्जी की, वो FIR जो है वो भी नहीं करवा सकी। तो क्या ही होना था। खैर 1.5 साल अदालत ने इस मामले को ज़ेरे इल्तवा रखा, इसका कोई फैसला नहीं किया। और आज जस्टिस इनाम अमीन मिन्हाज साहब जो हैं, जो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में तैनात किए गए हैं, तो उन्होंने, और वो हैं भी अभी एडिशनल जज के तौर के ऊपर, अभी तो वो परमानेंट हुए भी नहीं हैं, तो उन्होंने आज अरशद शरीफ शहीद जो हैं उनके कत्ल केस की तहकीकात के लिए जो हामिद मीर साहब की दरख्वास्त थी उसको बाकायदा तौर पर मुस्तरद कर दिया है। तो उसमें ये लिखा गया है कि जी असल में ना ये मामला सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समात है, चूँकि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में आज खुद नोटिस लिया था। तो इस सिलसिले में जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है वो सुप्रीम कोर्ट की डोमेन के अंदर मुदाखलत नहीं कर सकती। तो इस मामले में मुदाखलत से गुरेज करते हुए वो वफाकी हुकूमत को जुडिशल कमीशन की तश्कील का हुक्म नहीं देगी, और इस बुनियाद के ऊपर जो पिटीशन है डिस्पोज ऑफ कर दी गई है, यानी उसको निपटा दिया गया है। तो पाकिस्तान के अंदर जब आप फिर ये बात करेंगे कि पाकिस्तान में अदालतें, तो फिर वो जो लोग कहेंगे कि वो वीडियो वाली बात के ऊपर उनके ऐसे ऐसे तबसरे होंगे जो कि मुझे पता है सोशल मीडिया में मैंने देखे हैं, तो फिर वो चीज़ें करेगी। दूसरा और सुन लीजिए कि इमरान खान और बुशा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस जो चल रहा है वो उसकी समात कागजी रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर करेंगे, और एक समात होती है जिसमें इमरान खान के वकला की, उनकी फैमिली की मुलाकात हो जाती है। और उसके बाद क्या होता है कि इमरान खान जो हैं वो एक सख्त बयान देते हैं। तो जब वो बयान देते हैं तो उसके बाद जो समात है वो अगले दिन मुलतवी होती है। फिर हमें कहा जाता है जी 30 तारीख को समात होगी, तो कल 30 तारीख है, तो इमरान खान और बुशा बीबी के खिलाफ जो कल होने वाले केस की समात है उसको भी मनसूख कर दिया गया है। तो अब समातें अदालतें करती नहीं हैं, सज़ाएँ सुनाती हैं, सज़ाएँ सुना दे, फिर उनके खिलाफ अपीलें हैं, वो अपीलें एंटरटेन नहीं की जाती। तो इस तरह से सो कॉल्ड, मैं फिर कह रहा हूँ सो कॉल्ड अदालती निज़ाम, मैं उसको अदालती निज़ाम इसलिए नहीं कहता कि अब वो बाकायदा तौर पे हुकूमत के एक विंग में तब्दील हो चुका है। तो ये बाकी आप खुद जानते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।